जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज पहली बार मैं आपको 7 सत्संग सुनाऊंगी और लास्ट वाला सत्संग होगा आंटी जी की खुद की आवाज में। आपको बताऊं, ये गुरुजी का ही आदेश है, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को ही अपलोड करने वाली थी और उसमें 7 सत्संग नहीं थे, लेकिन गुरुजी का ही आदेश था कि मैं किसी भी वजह से रुक गई और फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह अपलोड करूंगी। तो संगत जी, कुछ ऐसा हुआ, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी कि किस किस के सत्संग मेरे पास आए हैं, क्या सीक्वेंस मुझे रखना है। तो एक सत्संग ऐसा आया अंकल जी का, जिनका कल मुझे ये मैसेज आया था कि उनका सत्संग कब अपलोड होगा। तो मैंने उनको बोल दिया था कि 7 to 8 डेज में हो जाएगा, बट शायद गुरुजी का ही आदेश था कि मैंने उनकी चैट को ओपन करके देखा। मैंने सोचा कि एक बार मैं उनका सत्संग पढ़ लेती हूँ। तो संगत जी, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड सत्संग था। वैसे तो सारे ही सत्संग ब्लेस्ड होते हैं, गुरुजी से जुड़ी सारी बातें ब्लेस्ड हैं, सारी सत्संग ब्लेस्ड हैं, लेकिन उसमें स्पेशलिटी ये थी कि साक्षात गुरुजी के दर्शन उन्हें हुए कई बार, और इसकी वीडियो क्लिप भी उनके पास है जो कि मैंने उनसे मंगाई और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, आपको भी दिखाऊंगी कि साक्षात गुरुजी के ही रूप के दर्शन उन्होंने किए। बिल्कुल गुरुजी जैसा हुलिया, वही घड़ी पहनने का स्टाइल और वही डांस करने का स्टाइल, मतलब ये समझिए कि उन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए गुरुजी के। तो वो तो मैं सुन के ही इतना ज्यादा मुझे गूज़बम्स हुए कि मुझे लगा इसी वजह से मैं कल रात को इसको अपलोड नहीं कर पाई थी, ये रीजन था। उसके बाद फिर से मुझे ये सीक्वेंस जो मैंने आज रखा है सत्संग्स का, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सत्संग नहीं है, इसीलिए आप इजीली सारे सत्संग सुन सकते हैं। प्लीज विदाउट स्किप सारे सत्संग सुनिएगा, क्योंकि आज 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी देने वाले हैं, ऐसा मैसेज मुझे मिला। तो इसीलिए मैंने 7 सत्संग इसमें इंक्लूड किए और इसका जो भी सीक्वेंस है वो भी गुरुजी ने ही डिसाइड करवाया है। तो इसीलिए आप स्किप कर करके ना देखें। आपके पास टाइम कम हो तो पहले आप जितना देख सकते हैं उतना देख लें और रिमेनिंग पार्ट बाद में देखें, बट स्किप करने से ब्लेसिंग्स जो हमें मिलने वाली हैं या जो हमारे सवालों के जवाब हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए संगत जी, ये सारे ही सत्संग आप बिना स्किप किए सुनिए। सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कृपा हरियाणा से। मेरी भी गुरुजी के साथ एक जर्नी स्टार्ट हुई बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और उससे पहले मंत्र चैंट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे शुक्राना करने का ढंग तो नहीं पता है, पर दिल से कहूंगी जो कहूंगी। मेरी दीदी लुधियाना रहते हैं और उनकी वजह से ही मुझे गुरुजी के बारे में सुनने का, जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मानती तो नहीं थी गुरुजी को, पर जब दीदी वीडियो कॉल पर उनके दर्शन कराते थे तो दिल से उनको प्रणाम करती थी और मन में सोचती थी अगर मेरा इनसे कोई नाता है तो वो खुद बता देंगे मुझे, और वही हुआ। अब तक कोई बड़ा चमत्कार ना सही, पर मन की शांति जरूर मिली है। मुझे भी गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी फेदर के रूप में, कभी मेरे भतीजे के मुख पर उनकी छवि दिखती है। और आज यानी 18 मई को खाना खा रही थी और आपके चैनल पर ही गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और मुझे अचानक गुरुजी ने दर्शन दिए। पराठे में उनका स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शुक्राना गुरुजी, और मेरी गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा सत्संग था आपका। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गौरव अंकल का सत्संग गाजियाबाद से। जय गुरुजी संगत जी, मैं गाजियाबाद की संगत हूँ। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स और दर्शन किसी न किसी रूप में हम सबको देते ही रहते हैं। ये बात है जनवरी 25 के मेरे बर्थडे वाले दिन हमारी बालकनी में एक कबूतर मरा हुआ मिला मेरी मम्मी को, और मम्मी ने बोला कि गुरुजी महाराज ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया। और फिर हम सब शीशगंज गुरुद्वारा गए दर्शन करने और अपने घर वापस आ गए दर्शन करके। फिर नेक्स्ट मंथ फरवरी में मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मेरे राइट साइड फोरहेड पर गहरा कट आ गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई।
मेरी मम्मी और घर वाले सब घबरा गए थे और हम फटाफट डॉक्टर के गए और डॉक्टर्स ने 4 स्टिचेस लगाए और कुछ मेडिसिन लिख दिए। बट आफ्टर 2 डेज मुझे ऐसा फील हुआ कि पूरा घर घूम रहा है। मेरा सर घूमने लगा। बेड पर लेटते और उठते टाइम मुझे चक्कर आने लगे। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मेरा सीटी स्कैन लिखा। जैसे ही शाम को सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो उसमें मेरे स्कल के अपर साइड में क्लॉट आया था और हम बहुत घबरा गए और डॉक्टर ने मेरी कुछ न्यूरो मेडिसिन ऐड करी और नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च में एक और सीटी स्कैन कराने को बोला। हम सब बहुत टेंशन में थे, मेरी मम्मी तो खासकर। मैंने अमृत वेला उठाया सुबह 3 बजे और मम्मी ने 5 वीरवार यानी कि थर्सडे को बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद करने को बोला। संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि जैसे ही नेक्स्ट मंथ आया, हमारे 5 थर्सडे कंप्लीट भी नहीं हुए थे। मैंने सीटी स्कैन करवाया और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उसमें कोई भी क्लॉट नहीं था। मतलब सीटी स्कैन की रिपोर्ट एकदम क्लियर थी और मुझे चक्कर या सर घूमना ये सब भी ठीक हो गया था। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर डॉक्टर ने मुझे 3-4 महीने का मेडिसिन कोर्स करने को बोला है और अब मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम सब बहुत खुश हुए। जैसे ही हमें ये पता चला, हमने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया और फिर नेक्स्ट थर्सडे को हम बड़े मंदिर गए शुक्राना करने। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूंगा गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था आपका। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें। आइए संगत जी, अब सुनते हैं यूएस वाली आंटी का सत्संग। संगत जी, आइए अब सुनते हैं गुरसेवक अंकल का सत्संग पंजाब से। मेरा नाम गुरसेवक है और मैं पंजाब होशियारपुर में रहता हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र का उच्चारण करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा सभी संगत पर सदैव बनी रहे। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा कनेक्शन गुरुजी के संग जन्म जन्मांतर का है। पहले मेरी माता जी को जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब खुद बाबा भोलेनाथ जी कैलाश से आए थे और बाबा भोलेनाथ जी का रूप देखकर मेरी माता जी को 2 सप्ताह तक बुखार नहीं उतरा था। इसलिए बोला कि मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। अपनी जिंदगी में मैं गुरुजी से 2023 जून में जुड़ा था। मेरे साथ गुरुजी हर पल रहते हैं। जब याद करो तभी दर्शन हो जाते हैं। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने नाम से नवाजा है, क्योंकि मेरे सभी मित्र मुझे गुरुजी कहकर ही संबोधित करते हैं। काफी सालों से जुड़ा मैं पिछले साल से ही हूँ और गुरुजी नाम मुझे आज से 5 साल पहले ही मिल गया था, पर तब पता नहीं था इस बारे में। अब पता है इस नाम की शक्ति के बारे में। मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी अलग तरीके से दी है। वैसे तो रोज मिल रही है ब्लेसिंग, पर मेरी जिंदगी की सबसे अलग ब्लेसिंग 7 जुलाई 2007 को मिली, जब मुझे बाबा अमरनाथ जाने का मौका मिला। मैं अपने परिवार का पहला सदस्य हूँ जिसने ये यात्रा की है। मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। जब से गुरुजी ने मुझे चुना है तब से जिंदगी आसान हो गई है, टेंशन खत्म हो गई है। मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बहुत जल्दी बुलाया। 2 बार जा चुका हूँ अभी तक। शुक्राना गुरुजी, आगे भी जल्दी बुलाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। होशियारपुर में हमारा एक सत्संग ग्रुप है और उसमें अभी तक 120 सेवादार हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। ये भी गुरुजी की विशेष कृपा है मुझ पर। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन भी दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं वैसे बात भी की हुई है। मेरे पास उस पल की रिकॉर्डिंग भी है। मेरी घड़ी जो खराब हो चुकी थी वो अपने आप चल रही है। आज भी हर टाइम गुरुजी हर पल साथ होते। गुरुजी का आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। सत्संग लिखने में कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी माफ करना। दोबारा फिर जल्दी सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आपको गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। संगत जी, आइए अब सुनते हैं यूके वाली आंटी का सत्संग।
जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। मुझे गुरुजी के बारे में अपनी फ्रेंड से पता चला, जो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर भी थी। मैंने उसके लैपटॉप की होम स्क्रीन पर पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था। उसने बताया कि उसके हस्बैंड की फैमिली गुरुजी को मानती है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुई जब उसने कहा कि उसके हस्बैंड अंकल सत्संग पर जाते हैं और वहाँ बहुत यंग और एजुकेटेड लोग आते हैं। फिर कुछ दिन बाद मेरी बड़ी सिस्टर जो दिल्ली में है, उसने बताया कि वो किसी गुरुजी की गई थी। मैंने कहा कि वो गुरुजी जो बाल्ड है? उसने बोला हाँ वही। गुरुजी मुझे तब मिले क्योंकि उनको पता था मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। घर में बहुत नेगेटिविटी थी, कभी भी लड़ाई हो जाती थी। मेरे अंकल यानी हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता था। अभी भी उनका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, पर अब गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है। वो गुरुजी को नहीं मानते और उनको नहीं पसंद कि मैं भी मानूं। गुरुजी का एक ही छोटा सा स्वरूप मैंने बेडरूम में रखा है, बाकी ड्रॉर में है। उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं स्वरूप बाहर रखूं। 2 बार गुस्से में मंदिर में रखा स्वरूप भी हटा दिया। मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों और मेरे अंकल के भी। कभी कभी मन में गुरुजी से पूछती हूँ कि मेरे अंकल कब मानेंगी गुरुजी को। उनके डर से मैं उनके सामने कोई सत्संग नहीं सुनती और गुरुजी की कोई बात भी नहीं करती, नहीं तो कुछ नेगेटिव बोलेंगे। फिर कभी वो गुरुजी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं और मुझे जवाब मिल जाता है। शायद इसलिए अभी वो संगत नहीं बने, ईगो बहुत है। गुरुजी से प्रे करती हूँ सब ठीक हो जाए। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में कई बार दर्शन देते हैं और एक बार तो बहुत साल पहले जब मुझे गुरुजी का पता नहीं था, तब पीकॉक के रूप में भी दर्शन दिए, वो भी यूके में। हमारे घर के बाहर से पीकॉक वॉक करता हुआ जा रहा था। आज तक मैंने यूके में पीकॉक नहीं देखा था, न सुना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्या लिखूं मैं अपने गुरुजी के बारे में? जब भी अकेला फील करती हूँ तभी मुझे मैसेज दे देते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, तो मेरा गुरुजी के लिए ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज के थ्रू बताते हैं तेरा आगे का जीवन सुखों से भरा है, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। मेरे पति गुरुजी के चरणों में ही हैं। कल मैं गुरुजी के स्वरूप पर तिलक लगा रही थी, फिर वही तिलक मैंने अपने माथे पर लगाया तो थोड़ी देर बाद देखा कि मेरे फोरहेड पर ओम बना हुआ है। मैं इतना खुश हुई क्योंकि कल सोमवार को मेरे गुरुजी का दिन था और मैं सोमवार को बड़े मंदिर जाती हूँ। वहाँ पहुंची तो वहाँ मेरा फेवरेट भजन चल रहा था, अगम अगोचा तेरा अंत ना पाया, और मैं इतनी खुश हुई। उससे पहले आपको बताना भूल गई कि मैं मेट्रो से उतरने के बाद जब बड़े मंदिर जाने के लिए ऑटो लेते हैं, जिससे आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, बट कल मुझे 1.5 घंटा लग गया। पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट कटवा रहे थे। मंदिर में मुझे गुरुजी के स्वरूप वाली वॉच ब्लेसिंग के रूप में मिली, जो मैं सबके हाथ में देखती थी और मन ही मन बोलती थी कि गुरुजी मुझे कब मिलेगी, और गुरुजी ने कल मुझे वो भी गिफ्ट के रूप में दे दी। उसके बाद मैं घर के लिए निकली। वहां से तो मुझे 7777 और 7777 की ब्लेसिंग मिली, और संगत जी यही नहीं, 3 मोर के रूप में भी गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन। घर में हर रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा है, जिसमें एक स्वरूप में गुरुजी ने तिलक के रूप में ओम के दर्शन दिए। और गुरुजी और संगत जी, मेरा 2 जून को बर्थडे है, तो मैंने सेवादार अंकल को बोल दिया था कि मैं सत्संग करवाऊंगी, सबको बता दिया था। पर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि कुड़ी उठ, चाय बना, ते लिस्ट बना, 7 तारीख अगले महीने सत्संग है। मैंने बोला गुरुजी आप भूल गए, मेरा तो 2 जून को बर्थडे है। तो गुरुजी ने फिर सेम मैसेज दिया और कहा तेरे घर बहुत संगत आएगी, तेरी फैमिली बहुत ब्लेस्ड है। तो मैंने अब डेट सत्संग की चेंज करके 7 तारीख कर दी। शुक्राना गुरुजी, मेरा बर्थडे आपके साथ 7 जून को ही और संगत जी आपके साथ मनेगा। अगली सुबह यानी कि 7 मई 2024 को लॉबी में एक कबूतर आया, जिसे मेरी डॉगी ने पकड़ना चाहा तो उसके कुछ पंख टूट गए और वो उड़ नहीं पा रहा था, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे उठाकर उड़ा सकूं। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी उसे उड़वा दो, और मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी, तभी मैंने उसको हाथों में लेकर उड़ा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
हमेशा मेरे बच्चे पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हमेशा हमारे साथ रहना। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। अगर मुझसे सत्संग सुनाते समय कोई गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी और गुरु जी आप मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग बताने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 1 वीक के अंदर गुरु जी ने मुझे 3 दिन लगातार दर्शन दिए। एक दिन राम जी भगवान के रूप में, भगवान राम जी बादलों में नाच रहे थे। अगले दिन मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। तीसरे दिन सफेद कबूतर की एक बास्केट जिसमें इतने सारे सफेद कबूतर ही कबूतर थे। हर रोज गुरु जी सफेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और 2-3 दिन से काली तितली जिस पर ऑरेंज कलर के डॉट थे। गुरुजी ने मुझे अपनी बच्ची बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरुजी बोलते हैं तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसको मैं रूठन नहीं दे सकता। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, मुझे कभी अकेला फील नहीं होने देते। और आज ही यानी कि 16 मई 2024 को सपने में गुरुजी का स्वरूप जो वॉल पर लगा था नीचे गिर गया। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा इसे यानी कि गुरुजी के स्वरूप को वॉल पर लगा दो। मेरे पापा जो पहले ही गुरुजी के चरणों में हैं, तो मेरा बेटा बोलता है कि नाना जी आप क्या लड़की वाले काम कर रहे हो। तभी मेरे पापा ने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में ही हैं। गुरुजी ने मुझे 7777 और 7777 की भी ब्लेसिंग दी हुई है। और कई दिन से गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, काली माता को चोला चढ़ा, तो मैं ये भी करूँगी। बस गुरुजी आप हमेशा मेरी बाह फटे रहना, हमेशा मेरे पास रहना। संगत जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी आंटी, गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करना। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी आप मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तूने शुक्राना करना ही बंद कर दिया है, उसके लिए माफ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ऑस्ट्रेलिया से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से कैसे जुड़ी मैं आपको बताना चाहूंगी। संगत जी सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, जो मैं अपनी छोटी बहन से बताया करती थी। एक दिन मेरी बहन बोली तुम गुरुजी का मंत्र जाप करो, क्या पता तुम्हें गुरुजी जोड़ लें। मेरी बहन गुरुजी से जुड़ी हुई है और वो बोली कि गुरुजी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। संगत जी मैं गुरु मंत्र जाप करने लगी। जिस दिन गुरुजी का जाप किया उस दिन रुद्राक्ष माला से चंदन की खुशबू आने लगी। मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शंकर जी की बहुत पूजा करती हूँ। एक दिन मैं जल चढ़ा रही थी तो वहां पर चारों तरफ से चंदन की खुशबू आने लगी। मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मुझे चाय पिलाओ, तो मैंने चाय बनाई और गुरुजी के सामने रख दी और बोली गुरुजी चाय पी लीजिए। फिर मैं किचन में चली गई। फिर आकर देखा तो चाय वैसे की वैसी रखी थी। फिर मैं बोली गुरुजी आपने चाय नहीं पी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने बोला वैसे ही चाय धीरे धीरे कम होने लगी। गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी कि आप जैसे जैसे बोलते हैं वैसे ही गुरुपा सुनते हैं। गुरुजी की इतनी ज्यादा कृपा है कि कभी रोटी में ओम दिखता है, कभी चंदन का टीका लगाती हूँ तो उसमें ओम दिखता है। मेरे घर में कहीं ना कहीं चंदन की खुशबू आती रहती है। संगत जी एक दिन गुरुपा के सामने सफेद फूल रखा, उसको रोज देखती थी पर वो फूल फ्रेश का फ्रेश ही रहता था। करीब 10 दिन तक देखती रही और बाकी सारे फूल सूख गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी क्या बताऊं, गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी ऐसे ही आपकी कृपा हमारे साथ और हमारी संगत के साथ बरसती रहे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी का भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखने में कोई भी गलती हो तो गुरुजी आप माफ करना अपनी बेटी को। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं ऑस्ट्रेलिया से सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का क्या बताऊं संगत जी, गुरुपा तो इतने चमत्कार करते हैं अपने बच्चों पर। कल की ही बात है, मेरा बेटा कल एग्जाम देने जा रहा था। वो बहुत टेंशन में था और साइकिल से स्कूल गया। मैं उससे बोली कि बेटा कार से छोड़ देती हूँ, पर बेटे ने बोला कि मैं साइकिल से ही चला जाऊंगा, क्योंकि वो रोज साइकिल से ही जाता है। संगत जी, आपको पता है थोड़ी दूर गया होगा कि अचानक बारिश शुरू हो गई। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुजी, मेरा बेटा अभी निकला है स्कूल के लिए, वो भीग जाएगा, उसका एग्जाम है, प्लीज गुरुपा बारिश बंद कर दीजिए। संगत जी, पता है गुरुपा ने तुरंत सुन ली, बारिश बंद हो गई और मेरे बेटे का एग्जाम अच्छा हो गया। तो मेरे गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स रोज मिलती रहती हैं। कभी हल्दी वाले दूध में जब मैं गुरुजी को पीने को देती हूँ, कभी रोटी में, कभी चाय में, कभी खुशबू के रूप में। संगत जी, एक और काम कर दिया मेरे गुरुपा ने। मैं 2 महीने पहले एक शादी में गई थी और घर आने पर मेरे कान का सोने का झुमका नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढा मैंने, मुझे लगा शायद शादी में ही कहीं गायब हो गया। फिर एक दिन गुरुजी से बोली मेरा झुमका नहीं मिल रहा है, और मेरा एक चैन टूटा हुआ था, वो भी गायब हो गया था। तो दोनों के लिए प्रार्थना की अपने गुरुपा से। संगत जी, पता है गुरुपा ने क्या किया? जिस पर्स में बहुत बार मैंने देखा था, एक दिन उसी पर्स को वापस देखने लगी तो गुरुपा से प्रार्थना करने के बाद उसी पर्स में मेरा झुमका मिल गया। और उसी दिन जहाँ पर मैं तैयार होती हूँ वहाँ का कबर्ड साफ करने लगी, उसमें मेरा टूटा हुआ चेन भी मिल गया। मैं इतनी खुश हुई, बोलने लगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी कितनी कृपा है अपने बच्चों पर, आप कितनी हेल्प करते हैं अपने बच्चों की। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे अंग संग रहती हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ऐसी ही ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा देते रहिए, हमारी सारी संगत को भी देते रहिए, और सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देते रहिए। गुरुजी, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, आप भी माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग को अब मैं यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं यूएस वाली आंटी का सत्संग। सत्संग इंग्लिश में है, लेकिन मैंने उसमें हिंदी के सबटाइटल्स दिए हैं, तो जिन्हें इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो वो सबटाइटल्स के थ्रू इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। My elder daughter did MBBS in India, prepared for USMLE for 1.5 years. She could not clear the exam, in spite of excellent knowledge and preparation. Very keen to make a future for herself, she applied for MPH, Masters in Public Health in US. Guruji blessings. She secured admission in the same university and city where my sister lived. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Visa appointment website had crashed and they were repairing and putting a new appointments were impossible to get in spite of trying through brokers and counselors. बिना वीजा के कैसे जाएं? Admission will be cancelled if the student does not reach before the start date of classes. My friend Deepa aunty said, you just wait this Thursday, she will get it. Guruji will fulfill your wishes. Sangat ji, many Thursdays passed, but we could not get the appointment. I suddenly remembered that Guruji ka Swarup was lying in a bag in another room. 8 years back first time बड़े मंदिर गई थी। सरिता आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। गुरुजी का स्वरूप एंड कैलेंडर ब्रेसलेट दिए थे। कोविड के दौरान हम डिफिकल्ट ड्यूटीज के बीच वी वर लॉस्ट इन आवर प्रोफेशन। I continued praying to Shivji, but I did not realize that Guruji Mahashiv had to be invoked. I took out the Swarup. We prayed daily, listened to Shabad, and I cried often. I said मैंने सारी जिंदगी ग्रेट सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस से काम किया। हर पेशेंट को बहुत प्रेम से इलाज किया, कभी पैसे का नहीं सोचा, अपने बच्चों को, अपनी हेल्थ को सेकेंडरी रखा। Why my child should suffer so much? One day I read a message on YouTube, come to बड़े मंदिर on Monday. हम गए, जैसे हम मंदिर से निकले एक पर्सन से बात हुई। उसने मुझे ऑफिस में बुलाया और ऐसे लगा गुरुजी चेयर पर बैठे हैं। इट वॉज मैजिक। 1 आवर में अपॉइंटमेंट मिली एंड फर्दर प्रोसेस 1 वीक में कंप्लीट हो गया। सच अ टेरिबल ऑब्स्टिकल्स हैड बीन ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ माई चाइल्ड। ओनली द ऑलमाइटी महाशिव गुरुजी कुड डू इट। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। Auntie ji, what a blessed satsang it was.
May Guruji shower his blessings on you and your family always. संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी नोएडा वाली आंटी का सत्संग। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का 5वां शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे संग बोलो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परमपिता परमात्मा ने, गुरु जी ने हमारे ऊपर जो भी कष्ट थे ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म कर दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। पूरे परिवार को भी ब्लेसिंग्स दे दिए। पहले हमें गुड हेल्थ ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना भी हम गुणगान करें उतना ही कम है। गुरु जी महाराज ने हमें 777 की ब्लेसिंग्स भी दी है। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुरु जी बता रहे थे मेरा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। थैंक यू गुरु जी, हमारे ऊपर तथा सारी संगत के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना और हमें हवस भी ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे रुके हुए काम के लिए भी ब्लेसिंग्स दे दिए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये हमें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार से समझाने के लिए, प्यार से बोलने के लिए गुरु जी को लख लख शुक्राना। ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए ढेर सारी शुक्राना गुरु जी महाराज। हम सबको अपने चरणों से लगा के रखना। हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, इंसान है ना, पर आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना। गलतियों के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं गुरु जी, तथा प्यारी संगत जी से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, तो गुरु जी हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें दूर करते हैं। और संगत जी, बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना होता है। सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बस हर वक्त गुरु जी को यही बोलो कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि जो दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा, और जो नहीं दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो संगत जी, बस आप गुरु जी पर यकीन रखिए। उन्हें हमेशा यही कहिए कि गुरु जी बस आप वही करवाना, लेकिन हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी ज़रूर सिखाना, क्योंकि हम आपके थोड़े से ज़िद्दी बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, और आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना। ज़िद तो हमने अपने माँ बाप के सामने भी की है, तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत ज़िद करना तो बनती है गुरु जी। देखिए संगत जी, हम इंसान हैं, हम एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लेकिन ये भी गुरु जी से हम अगर अरदास करते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी सब कुछ अपने आप दे देते हैं। ये सब्र और शांति भी गुरु जी हमारे अंदर भेजते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।